जो बड़े से बड़ा दुख है, तुम उसके प्रति अब जागृत हो गए, तुम उसके प्रति स्पंदित होने लग गए। अब छोटे दुख तुम्हें याद ही नहीं आते, दुनिया अब तुम्हें छेड़ नहीं सकती। जो सबसे बड़ी परेशानी थी उसको तुमने आमंत्रित कर लिया, अब छोटी परेशानियां तुम्हें प्रभावित ही नहीं करती। दर्द मंदनु कोई न छेड़े, जिसने आपे दुख सहेड़े। जिसे वो बड़े वाला दर्द लग गया, उसे छोटे छोटे दर्द परेशान नहीं करते। कोई आए तुम्हारे पास और कहे कि मुझे 5 तरीके के दर्द हैं, यहां घुटना दर्द करता है, या पीठ दर्द करती है, कान दर्द करता है, तो ये 5 तरीके के दर्दों की बिखरी बिखरी चिकित्सा करने से अच्छा है कि तुम उसे एक बड़ा दर्द दे दो, सारे छोटे मोटे दर्द भूल जाएंगे। और बड़ा दर्द तुम्हें देना नहीं पड़ेगा, कोई क्रूरता नहीं करनी है कि तुमने ऊपर से उस पर थोप दिया कोई बड़ा दर्द। बड़ा दर्द हर इंसान लेकर के पैदा होता है, तुम उस बड़े दर्द के प्रति बस उसे सजग कर दो, जागृत कर दो। तुम उसे बता दो कि तेरी जिंदगी में इतना बड़ा दर्द मौजूद है और तू बात करता रहता है छोटे छोटे दर्दों की, घुटना दर्द कर रहा है। तुझे पता है कि तेरा अंतस तड़प रहा है, तुझे पता है कि तेरा केंद्र तड़प रहा है, इतना बड़ा दर्द है तुझ में, और उसकी उपेक्षा करके तू ये छोटे 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 चिंदी चोर पॉकेटमारी वाले दर्द ले आया है और वहां डकैती पड़ रही है। आदमी नहीं पैदा होता, दर्द ही पैदा होता है। अभी मैं शिव गीता पढ़ रहा था, तो गीताकार कहता है कि जिसको ये याद आ जाए कि पैदा होने से पहले कितना दर्द झेला था, वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगा। तुम मनोवैज्ञानिकों के पास जाओगे, वो कहेंगे कि जो कुछ तुम्हें बहुत बुरा लगता है, इतना बुरा कि झेला ना जाए, उसको तुम अपनी स्मृति से हटा देते हो, क्योंकि अगर वो याद आया तो मर जाओगे। बचपन किसी को याद नहीं रहता, गर्भ में बिताया समय किसी को याद नहीं रहता। बात समझो, जन्म लेना ही दर्द है। तड़पती इच्छाएं ही जन्म लेती हैं। संयोग ही नहीं है कि बच्चा पैदा होते ही चिल्लाता है, रोता है। जानने वालों ने इसीलिए बार बार लगातार बताया है कि अपूर्णताएं ही जन्म लेती हैं, और जो पूर्ण हो गया अब वो पुनः जन्म नहीं लेता। तो दर्द तो बेटा लेकर के आए हो, उसको याद कर लो बस। हमारी नस नस में, रग रग में दर्द ही प्रवाहित हो रहा है, उसको याद कर लो बस। संवेदनशील हो जाओ अपने प्रति। आनंद और कुछ नहीं है। आनंद यही है कि अब छोटे मोटे दुख पता नहीं चलते, क्योंकि जो गहनतम दुख है वो हमें लग गया। ये बात तुम्हें सुनने में अजीब लगेगी, तुमने आनंद का संबंध खुशी से जोड़ रखा है। आनंद का संबंध खुशी से नहीं है, आनंद का संबंध वियोग से है। जो वियोग के प्रति सचेतन हो गया, उसे अब दुनिया के छोटे मोटे दुख सताते ही नहीं। इसीलिए वो छोटी मोटी झंझटों पे अब ध्यान ही नहीं रखता। सब्जी है कि नहीं, टूथपेस्ट है कि नहीं, वो कहता है इन झंझटों में पड़े, मैं ये देखूं कि डैंड्रफ है, छाती में कैंसर बैठा हुआ है और मैं ख्याल कर रहा हूं
डैंड्रफ का। यही कह रहे हैं बुल्ले शाह, दर्द मंदनु कोई न छेड़े, जिसने आपे दुख सहेड़े। इतनी बड़ी झंझट लेकर के पैदा हुए हो, झंझट ही पैदा हुई है, तुम उसका ख्याल करो ना। तुम कहां छोटे मोटे चक्करों में फंसे हुए हो। जमुना जीना मूल उखेड़े, जमुना जन्मना जीना मूल उखेड़े। मूल से वो जन्मने और जीने के चक्र को उखाड़ देता है। क्या है ये पैदा होने और मरने का चक्र? जो कुछ भी अभी प्राप्ति मांग रहा है, तृप्ति मांग रहा है, अंत मांग रहा है, वो बार बार पैदा होगा, वो बार बार आएगा। तुम्हारे दरवाजे पे बार बार आके कौन दस्तक देता है? जिसका खाता अभी तुमने बंद नहीं किया, ऋण चुकाना बाकी है, वो बार बार आता है ना। इसे मान लो जन्मना, क्योंकि अभी बात बंद नहीं हुई, फाइल बंद नहीं हुई, हिसाब पूरा नहीं हुआ। तुम्हारा भी जब तक हिसाब पूरा नहीं होगा तुम जीते मरते रहोगे। जीते मरते का अर्थ आवश्यक नहीं है कि मां के गर्भ से जन्म लेने से ही हो। प्रतिपल नया जन्म हो रहा है। जब भी विचार की कोई लहर उठती है उसके साथ तुम्हारा एक नया जन्म हो जाता है। हर विचार तुम्हें बदल देता है। तुम एक बात का ख्याल कर रहे हो, तुम एक आदमी हो। तुम दूसरी बात का ख्याल कर रहे हो, तुम बिल्कुल दूसरे आदमी हो जाते हो कि नहीं? तो हम लगातार जी रहे हैं, मर रहे हैं, और हम अलग अलग रूपों में जन्म धारण कर रहे हैं। 84 लाख योनियों की बात होती है। अर्थ समझते हो? हर योनि एक आशा है, उम्मीद है। तुम कहते हो ऐसे जिए बात बनी नहीं, अब चलो ऐसे जी के देख लेते हैं, क्या पता बात बन जाए, तृप्ति मिल जाए, पूर्णता हो जाए। फिर तुम वैसे भी जीते हो, बात बनती नहीं, तो फिर तुम कहते हो चलो अब ऐसे जी के देख लेते हैं। यह हुआ योनियों का खेल। तुमने अच्छे होके बस देख लिया, तुमने बुरा होके देख लिया, तुमने काला होके देख लिया, तुमने सफेद होके देख लिया। तुम सदियों से, समय के आरंभ से यही किए जा रहे हो, प्रयोग दर प्रयोग। कभी इस पर उम्मीद रखते हो, कभी उससे आशा बिठाते हो, और तृप्ति कहीं मिलती नहीं। आदमी और कुछ नहीं है, चलती फिरती बेचैनी है। ऐसी बेचैनी जो मूलतः कभी अपने आप को समझ नहीं पाती, इसीलिए इधर उधर आशा की गोटियां बैठाती है। इसीलिए अगली पंक्ति में बुल्ले शाह कह रहे हैं, बूझे अपना आप ख्याल, जमुना जीना मूल उखेड़े, बूझे अपना आप ख्याल। जो समझ गया कि मैं क्यों बार बार आशा निराशा के फेर में, जन्म मृत्यु के फेर में फंसता हूं, स्वयं को देखकर समझ गया, बूझे अपना आप ख्याल, अपने आप को देख करके बूझ ली पहेली, वो फिर जन्म मरण के चक्र से निवृत्त हो जाता है। और जब तक तुम जानोगे ही नहीं कि तुम्हारी केंद्रीय अभिलाषा क्या है, तब तक तुम झूठी अभिलाषाएं पूरी करते रहोगे। जैसे किसी आदमी को पानी चाहिए हो और वो जाके कपड़े खरीद लाए, जैसे किसी को पानी चाहिए हो और वो जाकर के कंघा खरीद लाए। ऐसे हम हैं, हमें क्या चाहिए हमें पता ही नहीं, इसीलिए हम झूठी अभिलाषाएं पूरी कर रहे हैं। हर अभिलाषा को पूरे करने जब तुम निकलते हो, हर नई अभिलाषा एक नया जन्म होती है। और हर अभिलाषा, हर प्रयत्न, हर उद्यम जब तुम्हारा दिल तोड़ता है, जब असफल जाता है, तो तुम्हारी मृत्यु होती है। इस तरह से जन्म होता है, इस तरह से मृत्यु होती है। बड़ा कष्ट है इसमें। कहीं दिल लगाया, दिल तोड़ाया, दिल लगाया, दिल तोड़ाया, दिल लगाया, दिल तोड़ाया। हुकअप ब्रेकअप, हुकअप ब्रेकअप, हुकअप ब्रेकअप। दिल टूटता है कि नहीं टूटता है हर ब्रेकअप के बाद? तो यही बात सब ऋषियों मनीषियों ने तब से बोली हुई है। कह रहे छोड़ो ना ये जीने मरने का चक्र, बाहर आओ इससे।
स्त्री को ऐसा लगता है कि उसे पुरुष चाहिए, पुरुष को ऐसा लगता है कि उसे स्त्री चाहिए। पुरुष को स्त्री ही चाहिए होती तो इतने पुरुषों को इतनी स्त्रियां मिली, वो सब तर गए होते। स्त्री को पुरुष ही चाहिए होता तो इतनी स्त्रियां हैं जो पुरुषों को पाए बैठी हैं, वो सब तर गई होती। ये उनका अपना गणित है, अपना ख्याल है, अपना अनुमान है। उनका गणित गलत है, उनकी आशा झूठी है। तभी तो मिलन कभी सार्थक नहीं होता, तभी तो मिलकर भी मिल नहीं पाते, तभी तो आशाएं कभी पूरी नहीं होती। इशारे हैं, देखा है ना उनके सबके गुंबद क्या करते हैं, इशारा है। घर में ही रह गए तो फिर तो ईंट पत्थर सब्जी भाजी यही याद रहेगा, सरसों का तेल, नारियल का तेल। मंदिर और गुरुद्वारे इसलिए नहीं है कि वहां भी जाकर के तुम ईंट पत्थर से चिपक जाओ, वो इसलिए है ताकि वहां जाकर के किसी और की याद आए। और अगर मंदिर ऐसा है, गुरुद्वारा ऐसा है कि किसी और की याद तुम्हें नहीं दिला पाता तो व्यर्थ है। वास्तव में जहां कहीं भी तुम्हें संसार से पार किसी और की याद आ जाए, वही जगह गुरुद्वारा हो गई। नाम भी देखो ना उसका, गुरुद्वारा, द्वार है जहां से तुम गुरुता में प्रवेश करते हो। गुरुता और परमात्मा तत्व तो एक है। नाम ही बहुत सुंदर है, गुरुद्वारा। द्वार कहा है, घर नहीं कहा, द्वार कहा है कि यहां से तुम अब वहां में प्रवेश करोगे। यह नहीं कहा कि यहीं आगे रुक जाना। द्वार पे रुक जाते हो क्या? द्वार पे रुकना नहीं होता, द्वार को पार करके, लांघ के कहीं और पहुंचते हो। हम ऐसा क्यों चाहते हैं कि किसी खास का ही भला और किसी खास का ही बुरा? क्योंकि तुम अपने आप को खास समझते हो। जब तुम खास हो तो दो चार खास लोग जोड़ लेते हो, ढूंढ लेते हो अपने लिए। परमात्म तत्व में निर्वैशिष्ट्य होता है, वो खास नहीं होता, वो लोकलाइज्ड नहीं होता, वो विशिष्ट नहीं होता, स्पेसिफिक नहीं होता। हम पूरे तरीके से विशिष्ट हैं। मुझे तुमसे बात करनी है तो खास तुम्हारी ओर देखना पड़ेगा। मैं पर्दे की ओर देख के बोलूं और नाम लूं तुम्हारा तो तुम्हें अजीब लगेगा, क्योंकि तुम अपने आप को खास मानते हो। खास माने समझते हो क्या होता है? खास माने सीमित, खास माने समय और स्थान में केंद्रित, खास माने किसी जगह पर अवस्थित, लोकलाइज्ड, टेम्पोरलाइज्ड। आदमी चूंकि अपने आप को विशिष्ट बना देता है, स्पेसिफिक बना देता है, तो इसीलिए फिर उसके रिश्ते नाते भी सब किनसे बनते हैं? खास लोगों से। मैं एक खास देह हूं, ये तो मेरा इस दूसरी खास देह से रिश्ता है, इस तीसरी से, इस चौथी से, बस बात खत्म। समष्टि से अब नहीं हो सकता। अब मैं सर्वव्यापक नहीं हो सकता, कूटस्थ नहीं हो सकता। मैं जैसे ही कुछ हुआ, मेरी जिंदगी में जो कुछ है उसे भी कुछ ही होना पड़ेगा। इसीलिए फिर जानने वालों ने बात करी है मिटने की। वो कहते हैं सब कुछ पाना हो तो तुम मिट जाओ, क्योंकि जब तक तुम कुछ हो तुम्हें कुछ कुछ ही मिलेगा। जब तक तुम कुछ हो तुम्हें कुछ कुछ ही मिलेगा, और जब तुम कुछ नहीं हो तब तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा।
कबीर गाते हैं, हमसम बड़ा कौन परिवारी। तुम कह रहे हो मेरा 2 ही 3 खास लोगों से नाता बनता है। कबीर अपना कोई विशिष्ट कोई खास परिवार नहीं बनाते, तो फिर गाते हैं हमसम बड़ा कौन परिवारी। वो बोलते हैं पूरी दुनिया हमारा परिवार है, हमसे बड़ा कौन परिवारी है। और तुम हम पे आरोप लगाते हो कि हमारा परिवार नहीं है, हमसे बड़ा कौन परिवारी। गुरुजी मतलब सबके प्रति समान भावना। तुम सबके प्रति समान भावना कैसे रखोगे? तुम अपने को ही असमान समझते हो, तो दूसरों के प्रति समान कैसे हो जाओगे? पहले स्वयं को तो मिट्टी समान, आसमान समान, नदी समान समझो, तब तो तुम्हारे लिए सब समान होंगे ना। जब तुम ही खास हो तो दूसरे तुम्हारे लिए सब आम या एक कैसे हो सकते हैं? तुम अपनी खासियत को केंद्र बना करके पूरी दुनिया को देखोगे ना। अगर तुम खास हो तो इस खास केंद्र से तुम दुनिया को देख रहे हो, तो बस अब कोई ना कोई पक्का है कि तुम्हारे लिए खास हो जाएगा। जब तुम आम हो गए, जब तुम कुछ नहीं हो गए, तो अब जिधर भी देखोगे उधर कुछ खास नहीं दिखेगा। और ये बड़ी राहत की बात होती है जब कुछ भी खास नहीं दिखता। जब कुछ खास नहीं दिखता तो मन पे भी कोई बोझ नहीं रहता। जो भी कुछ तुम्हें खास दिखा, चाहे अच्छे तरीके से खास, चाहे बुरे तरीके से खास, वही तुम्हारे मन पे बोझ बन जाता है। हर खासियत अपूर्णता का द्योतक है। कुछ लोग इसलिए खास होते हैं क्योंकि वो बड़े अच्छे हैं, कुछ इसलिए खास होते हैं बहुत बुरे हैं, सताते दोनों ही हैं। कुछ खासकर अच्छे होके सताते हैं, कुछ खासकर बुरे होके सताते हैं। जो बहुत अच्छा है वो भी मन पे चढ़ा हुआ है, जो बहुत बुरा है वो भी मन पे चढ़ा हुआ है। 2 ही तरह के लोग याद रहते हैं, दोस्त और दुश्मन, दोनों ही मन पे चढ़े हुए हैं। और अभी थोड़ी देर पहले क्या कह रहे थे, जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए।